नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे समाज कार्य के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क। किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के, किन बातों को ध्यान में रख के समाज कार्य करता है या उसके उद्देश्य क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होते हैं। तो आइए हम समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है समाज समुदाय में मनोसामाजिक समस्याओं के कारणों का समाधान। आज के समय में हम जानते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत समस्याओं से ग्रस्त है, क्योंकि अगर वो उसको शारीरिक प्रॉब्लम है तो भी उसके मस्तिष्क पे असर पड़ेगा। घर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो मानसिक समस्या होगी। अपने ऑफिस में अगर कोई समस्या है तो मानसिक समस्या होगी। तो मानसिक समस्याओं से व्यक्ति जूझता है और समाज कार्य का जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज में, समुदाय में, समूह में व्यक्तियों की जो मनोसामाजिक समस्याएं होती हैं उनके कारणों का पता लगाना और उनको दूर करना, ये हो गया। फिर दूसरा उद्देश्य क्या है? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना। समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उन सभी की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती है, बेसिक नीड्स होती हैं व्यक्तियों की, जिनको पूरा करना, जिनका होना, पूरा होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। तो उन आवश्यकताओं की, जैसे क्या हो गई, खाना हो गया, है ना, भोजन बोलते हैं हम, और रहना, है ना, और उसकी आजीविका, घर, ये सब क्या है, लोगों की बेसिक नीड्स है और इनको पूरा करना एक समाज कार्यकर्ता का उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हम लोगों की जो कम से कम जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें, या फिर व्यक्ति को इस तरीके से बनाएं, व्यक्ति की कार्यकुशलताओं को, उनकी क्वालिटीज को इस तरीके से डेवलप करें कि वो अपनी इन आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सके। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो समुदाय व समाज के व्यक्तियों एवं सदस्यों के संबंध को मधुर व सौहार्दपूर्ण बनाने में सहायता देना। समाज में कहीं भी, किसी के बीच में भी, परिवार में आपस में संबंध अगर मधुर नहीं है, उनको मधुर बनाना। समाज में एक दूसरे को लेकर संबंधों को मधुर बनाना। पड़ोस में, व्यक्तियों में, आपस में, है ना। तो कहीं जॉब एरियाज में, कहीं भी समाज कार्य का एक उद्देश्य होता है कि समाज में एक सभी व्यक्तियों में आपस में एकता की भावना रहे, उनके बीच आपस में अच्छे संबंध रहें, क्योंकि जब समाज में अच्छे मधुर संबंध रहेंगे, लोग आपस में एक दूसरे में एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे, तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन अगर संबंध मधुर नहीं होंगे तो ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो समाज कार्यकर्ता का उद्देश्य होता है, या समाज कार्य का उद्देश्य होता है कि लोगों के बीच में मधुर संबंधों को बनाना। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है व्यक्तियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। यानी व्यक्ति एक दूसरे के बारे में सोचे, मैं की भावना होती है उसको दूर करके लोग हम की भावना के बारे में सोचें कि अगर मैं खुश हूं तो सामने वाला दूसरा भी व्यक्ति खुश होना चाहिए, है ना। तो ये इन प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना लोगों के। नेक्स्ट है सामाजिक उन्नति एवं विकास के अवसर को उपलब्ध कराना। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति कर सके, वो अपना विकास कर सके, इस तरह से प्रयास करना। जैसे कि जो अलग अलग प्रशिक्षण है, लोगों के कौशल विकास करना, है ना, व्यक्ति के क्या क्वालिटीज हैं उनको पहचानना और उनको आगे बढ़ाना। तो सामाजिक उन्नति और विकास के अवसरों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है लोगों में सामाजिक बुराइयों के प्रति चेतना जागृत करना। समाज में बहुत सी बुराइयां हैं।
जैसे अपराध हो गए, महिला अपराध हो गई, बालक बालिकाएं अपराध हो गई, जो चाइल्ड लेबर है ना, पर्यावरण प्रदूषण है ना, जितनी भी समाज में बुराइयां हैं उन सभी के बारे में, उन सभी को लेकर लोगों को जागरूक करना कि आपके सामने, आपके आसपास इतनी बुराइयां हैं और आप उन पर एक्टिव होइए, मतलब उन पर काम करिए, उनके बारे में आवाज उठाइए, उनको दूर करने का प्रयास करिए। इस प्रकार से जागरूक करना, उनमें चेतना जागृत करना व्यक्तियों में सामाजिक बुराइयों के प्रति। नहीं तो व्यक्ति क्या सोचते हैं, अरे हमारे घर में थोड़ी हो रहा है, चलो ठीक है होने दो। तो इन चीजों को दूर करके लोगों में जागरूकता लाना। नेक्स्ट है पर्यावरण को साफ, स्वच्छ और विकास के अनुरूप बनाने में सहायता करना। हम देखते हैं आज बहुत से एनजीओ ऐसे हैं, बहुत से लोग हैं जो वॉलेंटरी रूप से भी समाज में पर्यावरण को स्वच्छ, साफ बनाने में बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। तो समाज कार्य का उद्देश्य, एक बहुमूल्य उद्देश्य होता है कि पर्यावरण को साफ बनाना, स्वच्छ बनाना, पेड़ों को लगाना, लोगों को जागरूक करना पर्यावरण के प्रति कि आप सड़क में गंदगी ना फैलाएं, नदियों को गंदा ना करें। आप अभी खुद जानते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं। तो समाज कार्य का भी एक उद्देश्य ये होता है कि पर्यावरण को अच्छा बनाना। नेक्स्ट है सामाजिक विकास के लिए सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने में सहयोग करना। देखिए, परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और समाज में अगर विकास करना है तो परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि जैसे ही हम एक चीज को छोड़ेंगे दूसरी चीज को अपनाएंगे तो ये क्या हो गया, परिवर्तन, चेंज हो गया। और इस परिवर्तन में सहयोग करना यानी लोग उसमें एडजस्ट हो पाए, उस परिवर्तन को लोग एक्सेप्ट करें, इस चीज में सहयोग करना, तो समाज में परिवर्तन लाने में सहायता देना। नेक्स्ट है समाज के समस्याओं को दूर करने के लिए एक जनमत को तैयार करना। लोगों का मत, जन और मत, जन मतलब लोग और उनका मत मतलब विचार। तो किसी भी समस्या को दूर करने के लिए लोगों के विचारों को इकट्ठा करना, क्योंकि शायद एक व्यक्ति अगर किसी समस्या को सॉल्व करने जाएगा तो उसके पास एक आइडिया आएंगे, लेकिन जहां हम जनमत लेते हैं, लोगों का विचार इकट्ठा करते हैं, तो हो सकता है जिस विचार को हम सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का सोच रहे हो, दूसरा उससे बेटर आइडिया दे दे। तो समस्याओं को सॉल्व करने के लिए लोगों के विचारों को इकट्ठा करना। नेक्स्ट है लोगों में क्षमता का विकास करना ताकि वो समस्याओं को हल कर सके। तो लोगों में कौशल का विकास करना, क्षमताओं का विकास करना, उनमें जिस प्रकार की भी क्षमताएं हैं, हर व्यक्ति में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं, तो उन क्षमताओं को विकसित करना, क्षमताओं का विकास करना ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है लोगों में सामंजस्य की क्षमता का विकास करने में मदद करना। आपस में जब सामंजस्य रहेगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तो हम समाज में से समस्याओं को ज़्यादा इजीली दूर कर सकेंगे और संबंध भी तभी मधुर बन सकेंगे। तो लोगों में सामंजस्य, अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो अच्छे से सामंजस्य बिठा ले, कोऑपरेट कर ले, परिवार में लोग आपस में सामंजस्य स्थापित करें, ऑफिस में आपस में सामंजस्य स्थापित करें। तो जो सामंजस्य होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैं कहूँ तो विकास के लिए या मधुर संबंध बनाने के लिए। हर किसी के लिए आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो लोगों में सामंजस्य की क्षमता का विकास करना भी समाज कार्य का एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट उद्देश्य है लोगों की सामाजिक क्रियाओं को प्रभावपूर्ण बनाने में मदद करना। काम सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, लोग जो सामाजिक क्रियाएं कर रहे हैं, समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए जो एक्शन कर रहे हैं, उसको प्रभावपूर्ण बनाना, जिससे कि उसका कुछ रिजल्ट निकल सके। काम सब
सकते हैं, पर कभी कभी उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसका इफेक्ट नहीं दिखता, उसका रिजल्ट नहीं दिखता। तो यहाँ समाज कार्य बोल रहा है कि इस तरीके से लोगों का विकास करना या सामाजिक क्रियाओं को प्रभावपूर्ण बनाना। तो ये फिर है व्यक्तियों में आत्म सहायता की क्षमता का विकास करना। व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर सके, इस तरीके का उनमें विकास करना। नेक्स्ट है लोगों में अपने जीवन में सुख शांति महसूस कराना। समस्याएं, हर किसी समस्या के बिना जीवन नहीं है, समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं में भी व्यक्ति सुख शांति महसूस करे, इस तरीके का प्रयास करना। समस्या को दूर भी करना और उन समस्याओं में डगमगाए नहीं, कुछ गलत काम ना करे, इस तरह से प्रयास करना। और ये तभी हो पाएगा जब व्यक्ति सुख शांति महसूस करेगा, रिलैक्स महसूस करेगा, तभी वो समस्याओं में अपने समाधान को खोज सकेगा। नेक्स्ट है समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करना। तो समाज में किसी भी प्रकार की अशांति ना हो, सब एक साथ रहें, कोई भी समस्या आए सब एक दूसरे का साथ दें और आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। तो इस तरीके से शांति की व्यवस्था बनाए रहें, कहीं कोई गलत कार्य ना हो। तो ये तब होगा जब लोगों में जागरूकता डेवलप होगी, जागरूकता आएगी एक दूसरे के प्रति। तो समाज में शांति को बनाए रखना, लोगों की मानसिक समस्याओं का समाधान करने में मदद करना। लोगों की जो मानसिक समस्याएं होती हैं, मेंटली प्रेशर में रहते हैं लोग, काम का प्रेशर होता है, परिवार का प्रेशर होता है, तो उनको दूर करना, मानसिक समस्याओं को सॉल्व करना। नेक्स्ट है लोगों के कल्याण के लिए उचित सामुदायिक संसाधनों की व्यवस्था करना। लोगों का कल्याण हो, उनका हित हो, उनके वेलफेयर के बारे में बात हो, तो लोगों के कल्याण हो सके, इस को कैसे करना कि सामुदायिक जो कम्युनिटी होती है उनमें रिसोर्सेस की व्यवस्था करना, जिससे लोगों का हित हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, वो अपना एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। तो ये हमारे थे समाज कार्य के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।